1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध एक युगांतकारी संघर्ष। 1971 का युद्ध केवल दो देशों के बीच सैन्य संघर्ष नहीं था, यह एक मानवीय त्रासदी, एक स्वतंत्रता संग्राम और एक राष्ट्र के पुनर्जन्म की गाथा थी। इस युद्ध ने न केवल दक्षिण एशिया का भूगोल बदला, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगियों को भी। इस युद्ध का नतीजा था बांग्लादेश का जन्म और पाकिस्तान का विभाजन। पृष्ठभूमि: जब पूर्वी पाकिस्तान जला। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, लेकिन पाकिस्तान खुद दो हिस्सों में बंटा हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। दोनों हिस्सों में भाषा, संस्कृति और सोच में गहरी खाई थी। पूर्वी पाकिस्तान की जनता बांग्ला बोलती थी, लेकिन सत्ता हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में रही। 1970 के आम चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने बहुमत पाया, लेकिन पश्चिमी नेतृत्व ने उन्हें सत्ता सौंपने से मना कर दिया। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन तेज हो गया। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत ढाका और अन्य शहरों में बर्बर नरसंहार शुरू किया। हजारों लोगों की हत्या हुई, लाखों महिलाएं अत्याचार का शिकार हुईं। इस सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए लगभग 1 करोड़ लोग भारत की पूर्वी सीमा में शरण लेने आ गए। भारत की स्थिति और इंदिरा गांधी की कूटनीति। भारत पर भारी दबाव था, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थियों को संभालना किसी भी राष्ट्र के लिए चुनौतीपूर्ण था। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संकट को उठाया, लेकिन पश्चिमी शक्तियां, विशेषकर अमेरिका, पाकिस्तान के साथ खड़ी थीं। इस बीच भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को समर्थन देना शुरू किया। ये वे बांग्लादेशी सेनानी थे जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। भारत ने उन्हें प्रशिक्षण, शस्त्र और रणनीतिक सहयोग देना शुरू किया। युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर आदि में वायु हमले किए। यह भारत पर खुले युद्ध की घोषणा थी। भारत ने उसी दिन जवाबी कार्रवाई करते हुए पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य अभियान छेड़ दिया। भारतीय थल, जल और वायु सेना ने एक संयुक्त मोर्चा बनाकर मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर आक्रमण शुरू किया। पूर्वी मोर्चा, जीत की ओर कदम। पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने किया। केवल 13 दिनों के भीतर भारतीय सेना ने ढाका की ओर तेजी से कूच किया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. न्याजी ने 93,000 सैनिकों सहित आत्मसमर्पण कर दिया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। पश्चिमी मोर्चा, सीमित संघर्ष। पश्चिमी मोर्चे पर भी भारत ने कई क्षेत्रों में बढ़त बनाई। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में भारत ने सीमाएं पार की। हालांकि यह मोर्चा अधिक रणनीतिक था, लेकिन इसका उद्देश्य पाकिस्तान को पूर्वी मोर्चे से ध्यान नहीं हटाने देना था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अमेरिका की भूमिका। अमेरिका ने उस समय पाकिस्तान का समर्थन किया और अपना नौसैनिक बेड़ा यूएसएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी में भेजा। लेकिन भारत को सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था। भारत और सोवियत संघ के बीच 1971 में हुआ 20 वर्षीय शांति एवं मैत्री समझौता भारत के लिए ढाल बन गया। युद्ध का परिणाम और बांग्लादेश का जन्म। बांग्लादेश एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बना। पाकिस्तान का मनोबल और सेना की साख को गहरा आघात पहुंचा। भारत ने 93,000 युद्धबंदियों को पकड़कर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में कूटनीतिक बढ़त हासिल की। भारत में इंदिरा गांधी की छवि दुर्गा जैसी बन गई। लंबे समय से खोए हुए। इस युद्ध की परछाइयां आज भी जीवित हैं। कई भारतीय सैनिक युद्धबंदी बनकर पाकिस्तान की जेलों में बंद हो गए थे, जिनमें से कुछ आज तक वापस नहीं लौटे। उनके परिवार अब भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुछ आशा में, कुछ बस यादों के सहारे। ऐसे कई बांग्लादेशी परिवार हैं जिन्हें भारत ने शरण दी। कई भारतीय जवान जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, वे गुमनाम नायक बन गए।
उपसंहार। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध केवल एक सैन्य विजय नहीं था, यह साहस, संवेदना और रणनीति का संगम था। यह उस समय की गवाही देता है जब भारत ने मानवता के पक्ष में खड़े होकर एक नया इतिहास रचा। अगर आप चाहें तो मैं इस पर आधारित एक भावनात्मक कहानी, कोई सैनिक की डायरी से प्रेरित अंश या एक लघु नाटक भी तैयार कर सकता हूं। आपको किस दिशा में बढ़ना पसंद होगा?